जय हिंद। दोस्तों, जो युवा खिलाड़ी अपने कॉलेज स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिविजुअल इवेंट या टीम इवेंट में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। खिलाड़ियों के लिए सीआईएसएफ में शामिल होने का सुनहरा अवसर। सीधे हेड कांस्टेबल पद पर तैनाती। कुल पद 249, 15 गेम्स के अंदर। स्पोर्ट्समैन और वोमेन के लिए जल्दी अप्लाई करें। अंतिम तिथि 31 मार्च 2022। आइए वीडियो देखते हैं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा 2021 के बारे में जानकारी। ये जो भर्ती हो रही है, ये स्पोर्ट्स कोटा 2021 की हो रही है। वैकेंसीज यानी कि लड़कों और लड़कियों की कितनी कितनी वैकेंसी है किस किस इवेंट में। एथलेटिक्स में 52, 38, बॉक्सिंग में 8, 10, बास्केटबॉल में 8, जिम्नास्टिक में 5, फुटबॉल में 10, हॉकी में 15, हैंडबॉल में 6, जूडो में 7 और 4, कबड्डी में 7 और 8, शूटिंग में 3 और 1। इसके अलावा स्विमिंग में 17, वॉलीबॉल में 15, वेट लिफ्टिंग में 16 और 7, रेसलिंग में 14 और ताइक्वांडो में 8। इस प्रकार टोटल लड़कों की 181 वैकेंसी और वोमेन्स की 68 वैकेंसी है। एज लिमिट 2 अगस्त 1998 से 1 अगस्त 2003 तक के युवा लड़के और लड़कियां जो खेल वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 अगस्त से 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1 अगस्त 2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास पास होना चाहिए। उसके साथ राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेम्स, स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में प्रतिनिधित्व किया हुआ हो। फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट और चेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए। मेंस के लिए हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 to 86 यानी 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना होगा। लड़कियों के लिए हाइट 153 सेंटीमीटर। शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और सीना, चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 153 सेंटीमीटर हाइट। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो इंडिविजुअल इवेंट है, कहाँ कहाँ क्वालिफिकेशन किया हुआ है उसके बारे में। सीनियर या जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया हुआ हो, या सीनियर जूनियर नेशनल गेम्स या चैंपियनशिप में मेडल विनर हो, या सीनियर जूनियर लेवल पर नेशनल गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हुआ हो, या ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कोई भी मेडल विनर हो, और नेशनल स्कूल गेम्स ऑब्लिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विनर हो, वह इंडिविजुअल इवेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। टीम इवेंट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? सीनियर या जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सदस्य के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया हुआ हो, सीनियर ऑब्लिक जूनियर नेशनल कंपटीशन में मेडल विनर हो, सीनियर या जूनियर लेवल पर नेशनल गेम्स या नेशनल चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में कोई भी मेडल विनर हो, और नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल विनर हो, तो वह खिलाड़ी टीम इवेंट के रूप में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फी स्ट्रक्चर लड़कियों, एससी और एसटी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, यानी कि नो एप्लीकेशन फी इज एप्लीकेबल। इसके अलावा सभी को 100 रुपए की फीस लगेगी, जो पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट एसबीआई बैंक से बनवाना है। हेल्पलाइन नंबर यदि कोई भी खिलाड़ी सुझाव या जानकारी लेना चाहे तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकता है। हेल्पलाइन नंबर है 011 24 36 64 31, 24 30 79 33, 24 30 79 27, 24 30 79 10। अथॉरिटी फॉर अवार्डिंग सर्टिफिकेट जो सर्टिफिकेट अवार्ड की अथॉरिटी है वो कौन कौन है? इंटरनेशनल लेवल पर
गेम खेला हुआ है तो उसके लिए सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय खेल महासंघ। नेशनल लेवल पर खेला हुआ है तो सेक्रेटरी ऑफ राष्ट्रीय खेल महासंघ और सेक्रेटरी ऑफ राज्य खेल संघ। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेला हुआ है तो डीन ऑफ स्पोर्ट्स। इसके अलावा ऑफिसर इन ओवरऑल चार्ज ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, उसका सर्टिफिकेट भी मान्य है। नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, उसके लिए डायरेक्टर, एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ऑफ खेल इंचार्ज ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल इन द डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन ऑफ द स्टेट। यानी कि डायरेक्टर, एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो खेल इंचार्ज हो राज्य स्तर का, उसका सर्टिफिकेट मान्य है। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव या परफॉर्मेंस, सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर जो जिसके पास ओवरऑल चार्ज हो शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के का सर्टिफिकेट भी मान्य होगा। प्रायोरिटी, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट चैंपियनशिप में फर्स्ट गोल्ड विनर, सेकंड सिल्वर विनर, थर्ड ब्रॉन्ज विनर की प्रायोरिटी है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर चैंपियनशिप फर्स्ट गोल्ड विनर, सेकंड सिल्वर विनर और थर्ड ब्रॉन्ज विनर की प्रायोरिटी है। सिलेक्शन प्रोसीजर, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन चेक होगा, उसके बाद ट्रायल टेस्ट होगा जिसमें कट ऑफ मार्क्स लड़कों के लिए 20 और मिनिमम मार्क 10 हैं। लड़कियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 20 और मिनिमम मार्क्स 10 हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में लड़कों के लिए कट ऑफ मार्क्स 40 और मिनिमम मार्क्स 20 है। लड़कियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 40 और मिनिमम मार्क्स 20 है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। गेम पीरियड एप्लीकेबल, यानी कब से कब तक के पीरियड का गेम वाला ही एप्लीकेबल होगा। 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में गेम्स को ही शामिल किया गया है। यानी कि जो CISF की स्पोर्ट्स कोटा 2021 की भर्ती है, इसके अंदर 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में खेले गए खेलों को ही शामिल किया गया है। एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन एप्लीकेबल होगा। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में युवा मामले मंत्रालय द्वारा अप्रूव होना चाहिए और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा आयोजित हो वह अप्लाई कर सकता है। रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन। क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2022 शाम 1700 बजे तक। नोटिफिकेशन, दोस्तों फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप सैनिक जानकारी चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।